आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस गिवन है। अब रेडिकल किसे कहते हैं? जो अंडर रूट का साइन होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडिकल। तो इसका हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस देन फाइंड देयर सॉल्यूशंस। अब उसने क्या कहा है कि इसको जो रेडिकल इक्वेशंस हैं उनको सिंपल लीनियर इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशन यानी जिसमें एक्स की पावर क्या होती है 1, मगर इस रेडिकल की आपको पावर पता है कि स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर 1/2 होती है, मगर इसको हमने क्या करना है? सिंपल लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और हमने फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करना है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी जो भी इसके अंदर वेरिएबल है। इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट 5 फॉर द सोल्यूशन सेट। अब मैं आपको सारी चीजें आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 4। अब अंडर रूट है, अंडर रूट खत्म करने के लिए आपको पता है हम लोग स्क्वायर लेते हैं, तो वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, अंडर रूट से कट जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 2x एज इट इज अंडर रूट के बगैर। अब 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो 16 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आंसर x का आ जाएगा 8। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसको चेक करना है। चेक कैसे? यहाँ पे x की वैल्यू डालनी है 8, जिस तरह मैंने डाली यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे चीजें मूव नहीं कर सकते। अब 8 टू 16 होता है तो ऊपर अंडर रूट है, 16 का अंडर रूट आता है 4। अब दोनों तरफ आ गई वैल्यू सेम, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास सोल्यूशन सेट में वैल्यू आएगी 8। अब चेक करने के लिए आप लोग जो है ना, जिस तरह यहाँ पे 2x था, सब कुछ था, अंडर रूट था, आप ना स्क्वायर ले सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। आपने बस जो है, यानी ये क्या था 2x, आगे क्या था 4, जो यहाँ पे है वो यहीं पे रहेगा, जो यहाँ पे वहीं पे रहेगा। अपने पास से एडिशन कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x। सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ना इसको उधर लेके जाएंगे, ना किसी और को इधर लेके जाएंगे, ना स्क्वायर लेंगे, ना फिर अंडर रूट लेंगे, कुछ भी नहीं करना। दोनों तरफ बस वैल्यू सेम करनी है आपने, और अगर आ गई वैल्यू सेम, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो सोल्यूशन साइड में होगा। और जो अगर आंसर यहाँ पे सेम नहीं आई वैल्यूज, तो इसका मतलब वो क्या है? एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। और एक्सट्रेनियस सोल्यूशन के आगे आपका सोल्यूशन सेट नहीं बनेगा, सिंपली आपने जो ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन ये लगा देना है, ठीक है। तो आपको आगे एक्सट्रेनियस सोल्यूशन का क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब आपको बेहतर समझ आएगी। और सोल्यूशन सेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब यहाँ पे क्या है? x, इसकी पावर क्या है 1। जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उतने आपके पास आंसर आते हैं, और जो आंसर आने हैं हम लोग क्या करते हैं? सोल्यूशन, और वो पुट होते हैं चीज में सोल्यूशन सेट में। एस के मैंने लिखा है, इसका मतलब है सोल्यूशन सेट। तो जो सोल्यूशन सेट है उसके अंदर जो वैल्यू आती है उसे हम लोग कहते हैं सोल्यूशन सेट की वैल्यू। जिस तरह x की वैल्यू 8 आई आंसर के में, यहाँ पे ट्रू आ गई, यानी कि दोनों चीजें इक्वल आ गई, तो हम उसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। उसको सेट में, जो इसका सेट बना है ना सोल्यूशन का, उसमें लिखेंगे। और अगर वैल्यू सेम ना आई तो इस सेट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 5, जो कि मैंने आपको दिखाई है, जो एम्प्टी सेट का भी निशान होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, x माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे हमेशा की तरह, स्क्वायर अंडर रूट को काटेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? जिस तरह स्क्वायर ने अंडर रूट को काटा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पे x माइनस 3 आएगा, 3 जब उधर जाएगा तो प्लस आएगा, और x इज इक्वल टू 4 प्लस 7 हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 7। अब चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे x की जगह 7 पुट करेंगे। ये वैल्यू थी हमारे पास x माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लोग जब 7 पुट करेंगे, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, हमारे पास क्या आएगा? अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, और 2 इज इक्वल टू 2 हमारे पास सिंपली आंसर, यहाँ पे वैल्यू प्रूव हो गई है कि दोनों तरफ जो है आंसर सेम है। इसका मतलब सोल्यूशन सेट में क्या वैल्यू आएगी? x इज इक्वल टू 7 वाली सोल्यूशन सेट में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। अंडर रूट x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे हमेशा की तरह, अंडर रूट से कटेगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटेगा, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 9 आएगा। जब माइनस 5 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 हमारे पास होता है 14, तो x इज इक्वल टू 14 आएगा हमारे पास। अब 14 को जब हम लोग इधर पुट करेंगे चेक करने के लिए, तो हमारे पास 14 माइनस 5 क्या आएगा? अंडर रूट 9, और इज इक्वल टू 3 है, तो अंडर रूट 9 का क्या आता है? 3, 3 इज इक्वल टू 3 हमारे पास आएगा। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी 14, जो कि x वैल्यू हमारे पास आई थी। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब आपने स्क्वायर दोनों तरफ लेना है हमेशा की तरह, क्योंकि अंडर रूट वाले क्वेश्चन है तो इसमें स्क्वायर जरूर आएगा। क्यूब रूट वाले क्वेश्चन होते तो यहाँ पे क्यूब आता। अब यहाँ पे दोनों आपने स्क्वायर कर दिया अंडर रूट से, और 9 का स्क्वायर 81 आ गया। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 81 आएगा। जब वहाँ पे प्लस 1 जाएगा तो 81 माइनस 1 आएगा, तो 81 माइनस 1 80 होता है, 2x इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। जब 2 यहाँ पे डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 80/2 आएगा हमारे पास। x इज इक्वल टू हमारे पास 80/2 डिवाइड होकर क्या आ जाएगा? 40। अब 40 को हम लोग चेक करेंगे उसके अंदर, अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 के अंदर, तो x की जगह हमने यहाँ पे 40 डाला, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80 आया, 80 प्लस 1 हमारे पास 81 आया। और 81 किस चीज़ का अंडर रूट है? 81 का अंडर रूट क्या चीज़ है? 9। अब 9 इज इक्वल टू 9 जब हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट में हमारे पास x की वैल्यू आएगी 40। तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 40, और ये हमारे पास क्या है? आंसर है।
अब आगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में 5x माइनस फोर इज इक्वल टू 14, दोनों तरफ हमेशा की तरफ स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट को कट करेगा, 5x माइनस फोर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196। अब जब 4 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 196 प्लस 4 हमारे पास 200 आएगा, 5x इज इक्वल टू 200 हमारे पास आ गया। जब 5 यहाँ पे डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, तो 5 4 20 आएगा और 0 साथ एज इट इज, तो x की वैल्यू सिंपली आ गई 40। तो जिसको नहीं भी आती तो वो कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकाल सकता है इसका। x इज इक्वल टू जब 40 आएगा तो हम 5x माइनस फोर अंडर रूट इज इक्वल टू 14 में जब पुट करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे इसमें 5x माइनस फोर अंडर रूट इज इक्वल टू 14 में, तो 5 इंटू 40 हमारे पास 200 आएगा, माइनस फोर एज इट इज आएगा हमारे पास इज इक्वल टू 14, तो 200 माइनस फोर इज इक्वल टू 196 इज इक्वल टू 14, 196 अंडर रूट इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 14 हमारे पास क्या आया, इसका सेम आ गया आंसर। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में वैल्यू आएगी 40, जो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की थी, x इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3x माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस 10। ये भी सेम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सेम है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये। तो दोनों तरफ हम लोग जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस फाइव, क्योंकि अंडर रूट ने स्क्वायर को काट दिया, और यहाँ पे माइनस 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100। अब जब माइनस 5 हो जाएगा तो प्लस 5 होगा, तो 100 प्लस 5 क्या आ जाएगा 105, तो 3x इज इक्वल टू 105। जब हम यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे तो 105 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, x इज इक्वल टू 35 आ जाएगा हमारे पास। अब चेक में हम लोग करेंगे 35 की वैल्यू इसके अंदर पुट, तो 3 इंटू 35 माइनस 5 है हमारे पास इज इक्वल टू माइनस 10 है। यहाँ पे 105 माइनस 5 है तो ये आ जाता है 100, 100 का अंडर रूट 10 आता है, मगर आगे क्या है माइनस 10। अब आगे माइनस 10 है, यहाँ पे प्लस 10 है, तो माइनस 10 और प्लस 10 कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि साइन का डिफरेंस बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। अब हम सोल्यूशन सेट के अंदर क्या पुट करेंगे, ये चीज़ फाइव जो है ना, ये हम लोग सोल्यूशन सेट में कब पुट करेंगे, जब दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम नहीं आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फाइव का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। तो सोल्यूशन सेट लिखने आगे आपने ये वाला सर्कल लगा के अंदर लाइन लगा देनी है, जो एम्प्टी सेट का हमें बताती है कि ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि सेट के अंदर तो कोई वैल्यू आई नहीं। जब सेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि ये वैल्यू असल में सोल्यूशन सेट में आती है ना। जब सोल्यूशन सेट ही आपका एम्प्टी है तो एम्प्टी सेट का क्या निशान होता है, ये वाला निशान होता है। तो ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, y प्लस फोर माइनस 3 अब अंडर रूट के अंदर नहीं है इज इक्वल टू 2। जब अंडर रूट के अंदर नहीं है तो इसको उधर लेके जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो सिंपल यहाँ पे अंडर रूट वाली वैल्यू आप लोग रखें तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, अंडर रूट वाली वैल्यूज एक तरफ रखनी है, जो बाकी वैल्यूज होंगी आपने एक तरफ रखनी है, जो भी हो। अब 2 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 होगा, 2 प्लस 3 5 होगा, y प्लस 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5 आएगा, y प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वाली स्टेटमेंट लिखने की जरूरत तो नहीं, आपको समझ आ गई होगी। स्क्वायर जब आपका अंडर रूट को काटेगा तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 4 जब उधर जाएगा तो 25 माइनस 4 आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। अब चेक करने के लिए आप लोग 21 पुट करेंगे y प्लस 4 के अंदर, जो आपका क्वेश्चन है, तो y की जगह 21 पुट करेंगे तो 21 प्लस 4 है। अब आप इसको इधर ही लेके जा सकते, पहले आप इधर लेके जा सकते थे, मगर जब मैंने आपको बताया चेक करना है तो जो चीज़ जहाँ है बस वहाँ है, वहाँ पे आपने सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू डालनी है, जो कि था y, और उसकी वैल्यू क्या थी 21 आपने सिंपली पुट की। 21 प्लस 4 अंडर रूट में और साथ माइनस 3 है, वैसे है, इज इक्वल टू 2 है। तो 25 किस चीज़ का स्क्वायर है 5 का, तो अंडर रूट 25 हमारे पास 5 आया, माइनस 3 बन के हमारे पास 2 आया, 2 इज इक्वल टू 2 जब आ गया हमारे पास, तो हमारे पास सिंपली सोल्यूशन सेट में क्या वैल्यू आएगी 21। अब ये क्या है 5 माइनस 2x माइनस 1, ये है अंडर रूट में। अब मैंने आपको बोला अंडर रूट वाली वैल्यू एक तरफ, मगर अंडर रूट के पीछे है माइनस, तो मैं इसलिए ये वाली चीज़ उधर लेके गया ताकि ये पॉजिटिव में हो जाए। अगर दोनों चीज़ें माइनस में हो जाती तो इतना काम अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जो भी चीज़ है ना उसको हम प्लस में रखे ना करें लीनियर इक्वेशन में, तब हमारे लिए काम आसान होता है। तो जब मैं 2 को x माइनस 1 अंडर रूट को उधर लेके गया तो वो माइनस था तो पॉजिटिव में होगा, जो उसके पीछे साइन होता है ना चीज़ के, वो उसका साइन होता है। और अंडर रूट वाली वैल्यूज हमेशा सिंगल वैल्यू मानी जाती हैं। अब देखें, जब 2x माइनस 1 अंडर रूट यहाँ पे आया, 5 यहाँ पे आया, तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर ने इस अंडर रूट को काट दिया और 5 का स्क्वायर 25 आया। जब माइनस 1 उधर गया तो 25 प्लस 1 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ गया 2x, 25 प्लस 1 26 आ गया, और 2 ने जब 26 को डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 13 हमारे पास आ गया। अब इसके बाद जब हम चेक करेंगे 13 को इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 13 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 13 26, 26 माइनस 1 25 आएगा हमारे पास। तो अंडर रूट 25 हमारे पास क्या आता है 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ इधर उधर अब नहीं करनी। तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास आएगा तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में वैल्यू आएगी 13, जो कि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे निकली थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या है y प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10। अब माइनस 12 को सबसे पहले उधर लेके जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट वाली चीज़ एक तरफ रखनी है हमने और बाकी चीज़ें हमने एक तरफ रखनी है। तो माइनस 10 प्लस 12 हमारे पास प्लस 2 आएगा, यहाँ पे y प्लस 1 अंडर रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे अंडर रूट खत्म करने के लिए ऑब्वियसली।
तो जब टू स्क्वायर इसको काटेगा अंडर रूट को तो y प्लस वन आएगा, और टू का स्क्वायर 4 आता है। 1 जब उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3। अब इसको चेक करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 3, और क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10। अंडर रूट 3 प्लस 1 हमारे पास क्या आता है, 4, और जब 4 का अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा 2, 2 माइनस 12 हमारे पास आएगा माइनस 10, माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया, तो सोल्यूशन सेट में वैल्यू आएगी 3। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज 5t माइनस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 3t माइनस 4 प्लस 4 अंडर रूट। अब दोनों तरफ ही अंडर रूट आ गया तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, ना आपने परेशान होना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेके अंडर रूट को खत्म कर देंगे। 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 3t प्लस 4 आ गया सिंपली हमारे पास, कोई मुश्किल नहीं। टी वाली टर्म एक तरफ सिंपल टर्म, एक तरफ जो हम लोग 5.1 में करते थे, 5t है यहाँ पे प्लस 3t है, वहाँ पे माइनस 3t हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 है वहाँ प्लस 2 हो जाएगा, 5t माइनस 3t हमारे पास 2t आ जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। जब 2 यहाँ पे डिवाइड होगा तो 6/2 हमारे पास सिंपली 3 आ जाएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं है ये। अब 3 को जब हम लोग ऊपर पुट करेंगे क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या आएगा, 5 इंटू 3 माइनस 2, तो 15 माइनस 2 अंडर रूट 13 आ गया यहाँ पे। इधर देखते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 4, 3 3 9, 9 प्लस 4 अंडर रूट 13, दोनों तरफ आंसर सेम आ गया। सोल्यूशन सेट में वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि टी की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने, 3। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अंडर रूट 9 माइनस 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 12। सिंपल, दोनों तरफ हम लोग दोबारा स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट को काटेंगे, 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 12 आ गया। तो बस एक क्वेश्चन यहाँ पे समझाने वाला था, बाकी सारे को आप लोगों ने खुद ही कर लेना आराम सुकून से, क्योंकि अब एक सारे के सारे क्वेश्चन जब सेम हो तो एक क्वेश्चन को समझाने की जरूरत होती है ना डिटेल में, बाकी तो वैसे ही हो जाते हैं। अब 9 माइनस 2x है, ये 5x माइनस 12 है, तो जब x वाली टर्म्स हम लोग एक तरफ लेके आएंगे तो हम लोगों ने पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो 2x को हम लोग उधर ले जाएंगे तो 5x प्लस 2x आ गया, माइनस 12 को उधर लेंगे तो 9 प्लस 12 आ गया, 9 प्लस 12 21, 5x प्लस 2x हमारे पास 7x, 7 जब 21 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब 3 यहाँ पे हम लोग x की जगह पुट करेंगे चेक करने के लिए, तो आपने लिखना है चेक, उसके बाद आपने करना है 9 माइनस 2 इंटू 3, 5 इंटू 3 माइनस 12, 9 माइनस 2 इंटू 3 हमारे पास आता है 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 आता है हमारे पास 3, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 12 हमारे पास आता है 3, दोनों तरफ जब अंडर रूट 3 आया तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ गया, आंसर 3, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली थी, 3। जो वैल्यू निकलती है उसको अपने सोल्यूशन सेट में पुट करना है, और किसी चीज़ को भी सोल्यूशन सेट में पुट नहीं करना। और हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन में आंसर भी एक आता है। अगर वेरिएबल की पावर 2 होती है, जहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर वगैरह, तो हमारे पास वैल्यूज 2 होती हैं, जितनी पावर उतनी आंसर्स, ठीक है। 12 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 14 आएगा हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले इसको इधर मूव करेंगे, इसको इधर मूव करेंगे ताकि सब पॉजिटिव हो जाए, तो 12 माइनस 14 हमारे पास माइनस 2 आएगा, और y प्लस 1 हमारे पास सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, जब 1 इधर जाएगा तो 4 माइनस 1 आएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 3, हम यहाँ पे ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस वाला काम है जो आपने 5.1 में किया है, इतनी कोई डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। तो 12 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस 1 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 आता है 2, 12 माइनस 2 हमारे पास आता है 10, मगर यहाँ पे है 14 चलता आ रहा है, तो हमारे पास दोनों सेम ना हुए तो हम सोल्यूशन सेट में क्या पुट करेंगे, एम्प्टी सेट, सिंपल, हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास अब तक दो सोल्यूशन सेट में एम्प्टी आ चुका है, आगे देखते हैं हम लोग किसके अंदर आएगा किसके अंदर नहीं। अब क्या है, 4 अंडर रूट जेड प्लस 8 इज इक्वल टू 40, ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, ये मैं समझाता हूँ। सबसे पहले 8 उधर जाएगा तो 40 माइनस 8 32 आएगा। अब 4 अंडर रूट जेड है, यहाँ पे क्या 32, 4 इसे मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट वाले के साथ। जो अंडर रूट वाली चीजें वो सिंपल एक टर्म होती हैं, वो एक वेरिएबल ही आप कंसीडर कर लिया करें, जिसमें एक्स वाई जी है, ये समझ लें 4x लिखा हुआ है, इसी तरह समझ लें। तो 4 अंडर रूट जेड है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 8 32 होता है तो 8 वैल्यू आ गई। अब अंडर रूट जेड इज इक्वल टू 8 हमारे पास आएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, जब इस स्क्वायर ने अंडर रूट कट किया तो हमारे पास जेड आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64, जेड की वैल्यू सिंपली 64 आ गई। तो जेड की वैल्यू जब हम यहाँ पे 64 पुट करेंगे तो 4 इंटू 64 प्लस 8 इज इक्वल टू 40 हमारे पास आ जाएगा। 64 किस चीज़ का अंडर रूट है, स्क्वायर है, हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 है, तो अंडर रूट 64 आएगा, 8 मल्टीप्लाई 4 32 प्लस 8 हमारे पास 40, दोनों तरफ 40 आ गया, तो सोल्यूशन सेट में वैल्यू सिंपली 64 आ जाएगी। 14 में a प्लस 6 ओवर a प्लस 2, a प्लस 2 ओवर a माइनस 1, सारे का सारा अंडर रूट में। अब इसके अंदर सारे के सारे के ऊपर अंडर रूट है, फ्रैक्शन वाला है, तो फ्रैक्शन वाला भी समझ लेते हैं। दोनों तरफ हमेशा स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट को कट करेगा तो सारे का सारा अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इधर करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई a माइनस 1, a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस 2, सिंपल।
ए प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाई ए माइनस वन करेंगे तो ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सिक्स प्लस सिक्स ए, और सिक्स मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस सिक्स। यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम है तो आपको पता है जब सेम चीजें हो तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लगा तो ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर हमारे पास सिंपली फॉर्मूला लगा के वैल्यूज आ गई। तो फॉर्मूला पे आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए ताकि आप लोग क्वेश्चन फ्लुएंटली इजीली तेजी से करते जाएं। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बताता हूँ, यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे प्लस सिक्स ए है, तो यहाँ पे क्या बना प्लस फाइव ए। तो अब मैंने जो बताना था वो ये था कि आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये क्या है, ए स्क्वायर और प्लस में, ये क्या है ए स्क्वायर और प्लस में, और दरमियान में क्या चीज़ है, इक्वल। तो जब भी ऐसा होना कि सिंगल चीज अगर लिखी हुई है दोनों तरफ, इक्वल के इधर भी इक्वल के इधर भी, और साइन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो उसको चुप करके आपने काट देना ऐसे। ठीक है, अब सिर्फ बच गया फाइव ए माइनस सिक्स, और क्या बच गया फोर ए प्लस फोर। तो आपको मैं दोबारा ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है, दोनों की साइंस भी सेम है, दोनों सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं, बाकी वैल्यूज तो अलग है ना, ये सिंगल वैल्यूज यहाँ पे तीन वैल्यूज है, यहाँ पे तीन वैल्यूज है, तो ये एक वैल्यू है, सिंगल सिंगल वैल्यूज थी दोनों। इसके साथ क्या था प्लस, इसके साथ भी क्या था प्लस, यहाँ पे बेशक सिक्स होता, यहाँ पे टू होता, सिक्स ए कुछ भी होता, मगर होता सेम। यहाँ पे सिक्स होता है, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे टू होता है, यहाँ पे भी टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ए स्क्वायर को इस ए स्क्वायर से यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी सिंपली आपने काट देना, बस साइन और वैल्यू सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ट्रिक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। फाइव ए माइनस सिक्स और फोर ए प्लस फोर बचा, तो फोर ए जब उधर गया माइनस फोर हो गया, प्लस सिक्स माइनस सिक्स जब उधर गया प्लस सिक्स हो गया। फोर फाइव ए माइनस फोर ए क्या हुआ, वन ए, यानी वन तो हम लिखते हैं नहीं, फोर प्लस सिक्स हमारे पास क्या हुआ टेन, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई टेन। अब चेक करना है ए की वैल्यू टेन पुट करके, तो यहाँ ए था, यहाँ ए था, यहाँ ए था, यहाँ ए था, तो हमने टेन पुट किया, तो टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, टेन प्लस टू ट्वेल्व, टेन माइनस वन नाइन, तो अंडर रूट तो हमारे पास पहले से ही है, तो 14 16 और 12 को हम लोग कट करें तो 4/3 आता है, क्योंकि 4 4 16 4 3 12, और ये क्या है 3 4 12 और 3 3 9, ये भी कट होके 4/3 आया। दोनों आप लोगों ने कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 4/3 आए, अंडर रूट दोनों के ऊपर ही है, तो हमारे पास सिंपली सोल्यूशन सेट में क्या आ गया 10, जो ए की वैल्यू आई थी। और अगर ऐसा होता इन केस के ऊपर अंडर रूट ना होता, इसके ऊपर होता, होती है चीज सेम, बस अंडर रूट का फर्क होता, तब भी आपने इसमें एक्सटेंडेड सोल्यूशन में पुट करना था। तो एक्सटेंडेड सोल्यूशन वो होता है जिसको चेक करने पे ये दोनों सेम ना आए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, z ओवर z प्लस थ्री इज इक्वल टू z प्लस टू ओवर z प्लस सिक्स, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर जब अंडर रूट को काटेगा तो z ओवर z प्लस थ्री इज इक्वल टू z प्लस टू ओवर z प्लस सिक्स आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, z प्लस सिक्स को z से मल्टीप्लाई, z प्लस टू को z प्लस थ्री से मल्टीप्लाई, जब z को z से मल्टीप्लाई किया z स्क्वायर, जब इसको इससे सिक्स से मल्टीप्लाई किया सिक्स z मल्टीप्लाई बाई z स्क्वायर, z मल्टीप्लाई बाई टू टू z मल्टीप्लाई बाई थ्री थ्री z, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स, सिंपल था। अब सामने भी z स्क्वायर है, इधर भी z स्क्वायर है, इसको कट कर देंगे, यहाँ पे 6z आएगा, 2 प्लस थ्री 5z आएगा, प्लस 6 एज इट इज आएगा, z वाला जब उधर चले जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 6z माइनस 5z आएगा आपके पास इज इक्वल टू 6, 6z माइनस 5z सिंपल z और इज इक्वल टू 6z की वैल्यू आ गई 6। अब जहाँ जहाँ z था आपने वहाँ यहाँ पे देख लें z कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो आपने वहाँ 6 पुट कर दिया, ऐसे किया हमने। तो 6 ओवर 6 प्लस 3 हमारे पास आता है 6/9, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 6 हमारे पास 12 आता है। इसकी दोबारा कटिंग करेंगे तो ये 3 से कट हो रहा है तो 2/3 आएगा, ये 4 से कट आ रहा है तो 2/3 आएगा। हमारे पास सिंपल वैल्यूज हो गई, अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकती, तो अंडर रूट 2/3 इक्वल टू अंडर रूट 2/3 हमारे पास आ गया। तो सोल्यूशन सेट में सिंपल हम लोग वैल्यू लिख देंगे जो हमारे पास z की वैल्यू आई थी, जो कि क्या थी, इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, वो क्या है 5x माइनस फोर इज इक्वल टू 7x प्लस टू, दोनों के ऊपर अंडर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हमारे पास 5x माइनस फोर इज इक्वल टू 7x प्लस टू स्क्वायर के बगैर आ जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट के बगैर आ जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया दोनों तरफ। जब 5x से इधर 7x लेके जाएंगे तो 5x माइनस 7x आएगा, और जब माइनस फोर उधर लेके जाएंगे तो प्लस फोर हो जाएगा, तो 2 प्लस फोर 6, 5 माइनस 7 माइनस 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगता है तो 5 प्लस माइनस 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 हुए, और बड़ी वैल्यू का साइन लगा तो हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2। जब माइनस 2 इधर जाकर डिवाइड हुआ तो हमारे पास माइनस 6 माइनस डिवाइडेड बाय माइनस 2 हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस 3 जब हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास 5 इंटू माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 3 प्लस 2, हमारे पास वैल्यू आई माइनस 15 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 21 प्लस 2, अंडर रूट लगाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। माइनस 15 माइनस 4 हमारे पास आया माइनस 19, माइनस 21 प्लस 2 हमारे पास सिंपली आया माइनस 19। अगर नहीं करना आता प्लस माइनस को कैलकुलेटर में पुट कर दें, अंडर रूट 19 इज इक्वल टू अंडर रूट 19 आया, हमारे पास सोल्यूशन सेट में वैल्यू आ गई 3, जो कि हमारे पास वैल्यू आई थी x3। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 खत्म होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।